हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बच्चे ये जो हमारे पास लेक्चर है इसमें सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड सभी के जो भी हमने नाम लिए वे बोर्ड इसमें इनपुट है बेटा, ठीक है ना। और हम डिस्कस करेंगे एज पर न्यू सिलेबस। देखो 3.1 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसकी वीडियोज क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा, जो हमारे पास रहेगा एक तरीके से सोल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है बच्चों। सो वी कैन स्टार्ट। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चे जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कौन से मेथड्स होंगे उसकी भी आप हम काम करें, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले आपने एक बात नोटिफाई करनी है कि अगर हम कभी भी किसी भी पेयर की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट रहेगा बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, ओके ना। देखिए जैसे मैंने बोला मेरे पास पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम 3.1 में कर चुके हैं बेटा। सेकंड मेथड का नाम हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड का नाम हमारे पास होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिकल मेथड से काम करना, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए सोल्व दिस मेथड बाय द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, मीनिंग ऑफ दैट आपने पर्टिकुलर सिचुएशन सोल्व करना है, अदरवाइज दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना बेटा। सो हम पहले बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है ना बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या कंडीशन लेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर बेटा। देखिए हम बोलेंगे हमारे पास 2 पेयर्स है लीनियर इक्वेशंस के, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास है a2x b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। बच्चे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोलना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट फ्रॉम किसी भी एक इक्वेशन से x y की वैल्यू अल्टरनेट इक्वेशन रखना बेटा, जिससे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली करने के लिए हम लेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है ना बेटा। गिवन एग्जाम्पल जस्ट नोट डाउन कर लीजिए बेटा। देखिए इसने मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है ना। सो हमारे पास इक्वेशन और इक्वेशन 2 बनेगी ना। सो हमने क्या बोला था, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू लेनी और सेकंड में पुट करना है, ठीक है बेटा। मीनिंग ऑफ दैट देखिए, जैसे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए जैसे हम एक काम कर लेते बेटा, हम एक स्मॉल सा काम क्या करेंगे, हम है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, है ना। हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब क्या, मेरे पास इक्वेशन 1 तो मेरे पास क्या है 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2 गिवन है ना। हम यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो हमें पता था इज इक्वल टू का साइन होता है, प्लस टर्म जब जाएगी अपोजिट साइड में माइनस बनेगी, माइनस टर्म प्लस बनेगी, मल्टीप्लाई बिकम एट डिवाइड प्लेस पे और डिवाइड एट बिकम मल्टीप्लाई प्लेस पे, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास सेम कंसेप्ट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ दैट, जैसे देखिए हमारे पास माइनस का 15 ऑफ वाई है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा 7x मेरे पास क्या आएगा बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर 2 प्लस के 15 ऑफ वाई, ठीक है ना। अब मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा 7 मल्टीप्लाई में है, तो x मेरे पास क्या आएगा 2 प्लस के 15y अपॉन में 7, ये मेरे पास होगी वैल्यू x की। अब देखो हमने 1 से लिया था ना, पुट इन अल्टरनेट का सेकंड में पुट करेंगे, हमने क्या बोला पुट इन सेकंड मेरे पास क्या थी बेटा, हमारे पास थी x प्लस के 2y इक्वल टू हमारे पास था 3। हमने वैल्यू निकाली है x की। सो बच्चे हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, नोट कर लीजिए x मेरे पास क्या था 2 प्लस के 15y अपॉन में 7 प्लस में 2y इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेंगे एलसीएम लेंगे बेटा। जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया आप नोट कर लीजिए बच्चे। देखिए हम इसको थोड़ा स्मॉल साइज कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, जिससे प्रॉब्लम ना आए। देखिए अब क्या देखिए बेटा, जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर मीनिंग से करना है, तो एक बात देखिए
मेरे पास 7 है जी, एलसीएम आ गया। मैंने बोला 2 प्लस के 15y एज इट इज। देखो 7 के 2 से मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 14y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। अब एक बात देखो, अब 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 एज इट इज। देखो 15 प्लस 14 कितना, तो बेटा 29। कितना बनेगा बेटा 29y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 21 आएगा। सो देखो 2 प्लस के 29y इज इक्वल टू 21। सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम एक काम कर लेते बेटा, देखिए हम एक काम कर लेते, हम यहाँ पे सोल्व कर लेते इसको, ठीक है नहीं, यहाँ पर तो मेरे पास 29y मेरे पास क्या गया बेटा 21 माइनस का 2, 29y मेरे पास आ गया 19 और y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 29। बच्चे ये मेरे पास वैल्यू आ गई y की, ठीक है ना। आप एक बात देख लीजिए, मेरे पास y की वैल्यू है। अब आप इसको 1 में पुट करना चाहो, 1 में 2 में पुट करना चाहो 2 में, और यहाँ पर पुट करना चाहो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज x हमारे पास क्या गिवन था बेटा 2 प्लस के 15y अपॉन में 7। आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, आप किसी में भी जिसमें आपका मन करे वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जिसमें इसे वैल्यू पुट करके देखता बेटा, देखिए x मेरे पास क्या आएगा 2 प्लस के 15 एज इट इज, y की वैल्यू है 19 अपॉन में 29 अपॉन में है 7। बच्चे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा x मेरे पास आएगा, तो 29 एलसीएम आ गया, 29 टू कितना होता है 58 होता है बेटा, ठीक है ना। प्लस में देखो 15 मल्टीप्लाई 9, देखो 19 5 95 का 5 कैरी आ गया 9, 19 1 19, 9 to 9 28 अपॉन में 7 रहेगा एच इट बचे। सिंप्लीफिकेशन करना है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो 8 प्लस 5 13 का आएगा 3 कैरी आएगा 1, 5 8 13 1 14 का 4 कैरी आएगा 1, ये मेरे पास बन जाएगा 3 4 3 29 इंटू में 7। बच्चे ये मेरे पास 49 आएगा, ठीक है ना। यहां से y मेरे पास आ गया 49 अपॉन में 29। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x तो मेरे पास आ गया बेटा 19 अपॉन में 29 और y मेरे पास आ गया 49 अपॉन में 29। अब हम यस बच्चों, बेटा हमारे पास y की वैल्यू 19 अपॉन 29 थी, x की वैल्यू है ये हमारे पास x की वैल्यू बेटा, ठीक है ना। आपने बात याद रखनी, मेरे पास x की वैल्यू है। जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो बच्चे मेरे पास x की वैल्यू है 49 और y की वैल्यू 19, ठीक है ना। जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे मेरे पास हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 7x माइनस 15y, देखो हमारे पास क्या है बेटा 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस के 2y है 3। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी बेटा, आप नोट कर लीजिए 49 अपॉन में 29 है और y की वैल्यू मेरे पास 19 अपॉन में 29। 14 1 मैंने 1 में पुट किया वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। नहीं हमारे पास कौन सा है वेरिफिकेशन है बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखिए 7 एज इट इज 49 अपॉन में 29 माइनस के 15 एज इट इज 19 अपॉन में 29, ठीक है बेटा। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये एल से तो 29 बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 343 क्योंकि 49 into 7 343 होता है। चेक 7 का क्यूब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7 होता है। ये तो 49 था, 49 into 7 कितना बनेगा बेटा मेरे पास 343। अब देखो जो 15 को किया, देखो 19 5 95 कैरी आएगा 9, 19 में 9 ऐड करेंगे 28, ठीक है ना। मेरे पास है 58 अपॉन में 29 कट कितना आएगा मेरे पास 2। देखो मेरे पास फर्स्ट का वेरिफिकेशन हो चुका बेटा, अब सेकंड का वेरिफिकेशन करेंगे। अब हमने बोला x प्लस के 2y मेरे पास गिवन है 3, x अब 49 अपॉन में 29 और y है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 29। चेक कीजिए 29 एच इट जाएगा मेरे पास 49 प्लस का 30, ठीक है ना बेटा, क्योंकि मेरे पास बच्चे y की वैल्यू 19 है ना, तो 3 into 19 आएगा बेटा मेरे पास, ठीक है 2 into 19 यहाँ पे 38 आएगा बेटा, ठीक है ना 38। अब जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आएगा ये 87 अपॉन में 29 आएगा, 29 3 87 होता है, तो मेरे पास वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क है, आपने करना नहीं है, फिर भी मैंने इसे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए काम किया है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद आप आगे देखिए बेटा, अब इसने यही बात बोली है अगर हम किसी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है 1 वेरिएबल के फॉर्म में,
तो हमारे पास जो भी फॉर्मेशन आएगा उसको लीनियर इक्वेशन में पुट करना, हमारे पास आंसर आएगा वो अल्टरनेट फॉर्म से आएगा। ठीक है ना बेटा, जिसका नाम दे दिया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। अब इसने बोला सोल्व द क्वेश्चंस आफ्टर टेल डॉटर वाला। बच्चे एक बार चेक कीजिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। हमने वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। तो हम वर्ड प्रॉब्लम को सब सिंप्लीफाई करें। ठीक है बेटा, देखिए देखिए बच्चे, इसे क्या बोला, देखिए जो हमारे पास कंसेप्ट गिवन है इसमें दो है, एक आफ्ताब एक उसकी डॉटर है। ठीक है ना, आफ्ताब और उसकी डॉटर बेटा। तो हमने उसी के फॉर्म पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अज्यूम करेंगे, मैं मान के चलूंगा लेट क्या बेटा, आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज। जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन, मैंने बोल दिया लेट आफ्ताब की एज, आफ्ताब एज को मैंने एक्स बोल दिया, और उसकी जो डॉटर है ना, डॉटर की एज को मैंने क्या बोल दिया बेटा, वाई बोल दिया। अब यहां पर कंसेप्ट बनेगा मेन, आपने देखना है कभी भी बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, कभी भी आपके पास बिफोर आ जाए, एगो आ जाए, प्रीवियस आ जाए, ठीक है ना, यस्टरडे आ जाए, यंगर आ जाए, लाइक ये वर्ड कभी भी आपके पास आ जाए ना, या स्मॉलर आ जाए, मीनिंग ऑफ दैट आपने उसमें करना माइनस। कभी भी आपको हैंस मिल जाए, फ्रॉम नाउ मिल जाए, आफ्टर मिल जाए, लेटर मिल जाए, है ना, टू नाउ मिल जाए, एल्डर मिल जाए, ठीक है ना, इसका मतलब आप प्लस करोगे। ठीक है ना, आपने बस ये 4-5 वर्ड आपने याद रखने बच्चे, ये मैं आपके मैजिक वर्ड जो आपने देखना है। ठीक है ना, अब एक बात देखिए, इसने क्या बोला, 7 ईयर एगो। एगो का मतलब क्या होता है बेटा, एगो का मतलब हमने अज्यूम करना है ना। देखिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे, देखो 7 ईयर एगो, आफ्ताब की एज बेटा हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी x माइनस के 7, और 7 ईयर एगो। डॉटर की एज क्या आएगी बेटा, डॉटर भी तो छोटी होगी ना, डॉटर एज हमारे पास आएगी y माइनस के 7। अब इसने क्या बोला है कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब ने बोला कि मैं अपनी बच्ची के एज का 7 गुना हूंगा। तो बच्चे अपनी एक बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आफ्ताब है, ये मेरे पास डॉटर है, बड़ा हमेशा बड़ा होगा, छोटा हमेशा छोटा होगा, और जो भी हम ऑपरेट करेंगे ना वो स्मॉल क्वांटिटी पे करेंगे, स्मॉल पार्ट पे। ठीक है ना, अपनी बात याद रखने बेटा। तो आप क्या बात बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, आप बोलोगे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर अगो आफ्ताब की एज हमारे पास क्या थी बेटा, हमारे पास x माइनस 7 थी, और डॉटर की एज हमारे पास क्या थी, y माइनस के 7। आफ्ताब ने डॉटर को बोला 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था। ठीक है ना बेटा, तो हमने डॉटर की एज की तरफ किया, जब हम वेरिफिकेशन कर समझ में भी आएगा बेटा। ठीक है ना, अब एक बात देखिए, ये मेरे पास आ गया x माइनस का 7, ये मेरे पास क्या आएगा 7 माइनस के 49 आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है ना बच्चे, अब एक बात सोल्व कर लेते, देखिए जब मैंने यहां से x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, नोट कर लेते बेटा, देखो 7y माइनस के 49, देखो माइनस का 7 है ना, प्लस का 7 हो जाएगा, x मेरे पास आ गया 7y माइनस के 42। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना था, इसलिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली बेटा। ठीक है ना, अब अगेन हम क्या बोलेंगे बेटा, अगेन फिर से, इसने बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद में। देखो मैंने क्या बोला, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्ताब है जो बेटा, क्या है, आफ्ताब की जो हमारे पास एज होगी क्या बोलेंगे हम इसको, x प्लस का 3 बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों, और डॉटर की एज क्या बनेगी हमारे पास, y प्लस का 3। ठीक है ना, सेम आप बोलोगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, डॉटर एज हमारे पास आएगी y प्लस का 3। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए, हमने बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमारे पास आफ्ताब की एज तो x प्लस का 3 है, डॉटर की एज मेरे पास y प्लस का 3 है। ऑपरेट हमेशा स्मॉल कंडीशन चलेगा, वो हमारे पास डॉटर की एज है ना, आई विल बी, देखो आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्डर एज यू। सो आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 टाइम होगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मेरे पास x प्लस 3 कितना आएगा बेटा, आप नोट कर लीजिए,
3y प्लस का 3 बन गया। ठीक है ना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मैं क्या बोलूंगा x माइनस के 3y। बच्चे एक मिनट, 3 3 ये 9 होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, 3 की y से मल्टीप्लाई 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा 9 माइनस का 3, x माइनस के 3y मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। इसका इक्वेशन 1 है ना, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। आप क्या बोलोगे x इज इक्वल टू 7y माइनस के 42, पुट इन सेकेंड। बच्चे जब हम सेकंड में पुट किया, मीनिंग ऑफ दैट क्या बोलोगे आप ये बात बोलोगे सेकंड में पुट करने का मतलब कि मेरे पास x वैल्यू क्या थी, देखो x माइनस के 3y मेरे पास था 6 था, x की वैल्यू है 7y माइनस का 42। देखिए बच्चे मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूं, ठीक है ना। देखिए देखिए बच्चे हमारे पास था x की वैल्यू थी x माइनस के 3y इक्वल टू 6 थी, x की वैल्यू क्या थी 7y माइनस के 42 माइनस के 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो 7 में से 3 गया 4y बचेगा, माइनस का 42 जाएगा तो प्लस का होगा। देखो मेरे पास क्या है 6 प्लस का 42, 4y मेरे पास कितना गया बेटा 48 आ गया। y की वैल्यू 48 अपॉन 4 का मतलब आ गया 12, y मेरे पास आ गया 12। बच्चे y की वैल्यू 12 है, पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1। x मेरे पास क्या थी बेटा 7y माइनस के 42, 7 है जिट इज 12 माइनस के 42। अब चेक कर लीजिए, देखो 12 की टेबल, बच्चे मैंने बोला टेबल याद करनी जरूरी है, ठीक है ना। तो 12 7 जा 84 होता है, 84 माइनस का 42। देखो 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, x आ गया 42 और y मेरे पास आ गया 12। ये बच्चे हमारे पास एज आ गई, ठीक है ना, ईयर्स। वेरिफिकेशन कर ले, वेरिफिकेशन कर लेते बेटा। देखिए जो मैंने बोला कंसेप्ट बोला था सेम, हाँ हमने देखो क्या बोला था 7 ईयर एगो, जो मेरे पास 7 ईयर एगो, देखो नॉर्मल सी बात है, आफ्ताब की एज 42 थी, डॉक्टर की एज थी 12, 7 साल पहले माइनस के 7 और माइनस के 7 करेंगे, ये मेरे पास कितना आएगा 35 आएगा। ये मेरे पास कितना आएगा बेटा 5 आएगा ना। आफ्ताब ने बोला मैं 7 टाइम था, डॉक्टर की एज को 7 से मल्टीप्लाई 35 के इक्वल आ गया ना, ठीक है ना बेटा। अब 3 साल बाद की बात करेंगे 12, देखो 12 में 3 ऐड किया, ये मेरे पास 45 आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया। आफ्ताब ने बोला मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हूं, चेक तो कर लो बेटा, वेरिफिकेशन हो गया ना हमारे पास। तो आपने इस तरीके से काम करना है, ठीक है बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बेटा, अब इसे सेम कंसेप्ट बोला है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 6 इरेजर इज 18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन। बच्चे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, हम एक काम कर लेते, देखो छोटा सा, वी डू द स्मॉल वर्क। हम मान के चलेंगे, देखो हमने क्या बोला लेट, हमने पेंसिल को तो एक्स बोल दिया, पेंसिल की कॉस्ट को, है ना, पेंसिल कॉस्ट, मेरे कॉस्ट की बात हम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। वन पेंसिल कॉस्ट को बेटा हमने एक्स बोल दिया और 1 इरेजर कॉस्ट को हमने क्या बोल दिया वाई बोल दिया। अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन करेंगे, देखो 2 पेंसिल है, 1 पेंसिल कॉस्ट एक्स है, सेम 3 इरेजर 1 इरेजर कॉस्ट वाई, मेरे पास आ गया 9, मेरे पास 2x प्लस 3y कितना गया बेटा मेरे पास 9 आ गया, इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली देखो क्या मिलेगा मेरे पास 4x प्लस 6y मेरे पास आ गया 18, इक्वेशन नंबर सेकंड 1 और 2। आपने करना क्या है, एक में से इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी, मिल गया था आंसर, ठीक है ना। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप आगे देखिए बेटा, अब इसने बोला है कि हमारे पास 2 रेल रिप्रेजेंट द इक्वेशंस, एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। हमने बताना है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, क्रॉस का मतलब चेक दैट कि क्या कंडीशन कर रही है एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है ना। सो आप क्रॉस करने का मतलब क्या बेटा, आप नोट कर लीजिए, आप यही तो चेक करोगे ना। देखो आप बोलोगे कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। 1 का प्रॉपर मीनिंग क्या बचे, 1 का प्रॉपर मीनिंग आप बोलोगे कि आप इसे कंपेयर करोगे, किससे करोगे 1 से करोगे, और 1 किससे होगा ax का स्क्वायर प्लस सॉरी एलिमिनेशन इक्वेशन है बेटा ना, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, आप बोलोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो हमारे पास है x
2x प्लस के 4y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है, इसको किससे कंपेयर करना है बेटा आपने, इसको कंपेयर करना है a2x प्लस के b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं, a1 तो मेरे पास आ गया 1, a2 मेरे पास आ गया 2, b1 मेरे पास आ गया 2, b2 मेरे पास आ गया 4, c1 मेरे पास आ गया -4 और c2 मेरे पास आ गया माइनस का 12। हमने क्या a1 अपॉन a2 मेरे पास आ गया 1/2 या b1 अपॉन b2 मेरे पास आ गया बच्चे 2/4 वैल्यू 1/2, c1 अपॉन c2 किया मेरे पास आ गया -4 बाई माइनस का 12, ये आ गया 1/3 आ गया। आप बोलोगे कि a1 अपॉन a2 है ना इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये तो पहले लाइन बन गई बेटा, पहले लाइन का मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो का मतलब बोलोगे सो या हैंस दीज पेयर्स ऑफ लाइन और रेल्स नॉट इंटरसेक्ट क्रॉस ईच अदर। बच्चे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कहते कौन सी ये कंडीशन बनेगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ ए लाइन। बच्चे आपने इतना काम करना है, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। और बच्चे बहुत ही जल्दी वेरी सुन वी अपलोड द, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों हम साथ ही हम सब मिलके काम करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया वी, ठीक है ना, कि वी अपलोड द नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, जिसमें हम करेंगे 3.2 का सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों।